सेंट्रियोल बैरल शेप होते हैं। सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज। बैरल अब किसको हम कहते हैं? ढोलनुमा चीजों को, ढोलनुमा या ड्रम टाइप जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं बैरल। और सेंट्रियोल के लिए वर्ड यूज हुआ है बैरल शेप, यानी इसकी शेप जो है वो ढोलनुमा या ड्रम की तरह की हो। सेंट्रियोल कहाँ एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में, हायर प्लांट्स में और फंजाई में। सेंट्रियोल जो है इनमें नहीं पाए जाते। हमारे सेल में ये न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। और बाकी ऑर्गेनेलीज जैसे वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह। और सेंट्रियोल सेल में फिर कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रियोल पाए जाते हैं न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, कुछ इस तरह से। आपको ये डायग्राम जो मैंने बनाई है आ रहा होगा कि ये हमारे सेंट्रियोल हैं। सेंट्रियोल जो हैं राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल सेल में ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम सेंट्रियोल का पेयर है और ये सेंट्रो। अब ये कहाँ लोकेटेड हैं? लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इनवेलप। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की जो ऊपर वाली तह है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप के पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट है जिसको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ लोकेटेड है? इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियर इनवेलप। यहाँ पे क्या है? हमारे जैसे हमारे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो न्यूक्लियर इनवेलप कहलाएगी। सेंट्रियोल जो है आप जैसा कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेंट्रियोल जो है ये बना होता है 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स तरह का। ये देखें जैसे ये एक ट्रिप, इसमें सेंट्रियोल हो गए। ये 1 डायग्राम में 2, यहाँ तक 4 5 6 7 8 और ये 9। और ये जो इसके अंदर बेटा ये 3 आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ट्रिपलेट हम कहते हैं। यूं ही सेल डिवीजन हमारे सेल में स्टार्ट होती है, एनिमल सेल में यूं ही सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, या सेंट्रियोल जो हैं वो डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। ये वाले इनको मैंने कहा ये चीज। सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, सेंट्रियोल ने डुप्लीकेट करना शुरू किया, तो डुप्लीकेट करके इसका एक पेयर एक साइड पे चला जाएगा और दूसरा पेयर दूसरी साइड पे चला जाएगा सेल की। अपोजिट पूल्स, ये यहाँ पे ये क्या है? ये एक पूल का और ये इसका पूल है। यहाँ पे आके ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स, कुछ इस तरह के। ये इन्होंने यहाँ बनाया स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स बना के ये क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे क्रोमोसोम को ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे क्या रोल होगा? क्रोमोसोम्स को स्प्लिट करना, सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना। ये देखें कुछ तरह से ये क्रोमोसोम को स्प्लिट करें। क्रोमोसोम की शेप मैंने आपको बताई थी कि ये कुछ इस तरह की शेप का क्रोमोसोम होता है। और सिस्टर क्रोमेटिड्स को किसने जोड़ा होता है? सेंट्रोमियर। तो स्पिंडल फाइबर का क्या हुआ यहाँ पे रोल? स्पिंडल फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम। जब ये सेपरेट हुआ तो ये कुछ इस तरह का हो गया। इस डायग्राम में ये हमारे क्या हो गए? सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स। ऐसे सेल्स जिनमें सीलिया होता है और फ्लैजेला होता है, सेल्स हैविंग सीलिया और फ्लैजेला, इनमें सेंट्रियोल जो है वो किस तरह का होता है? इनके सेंट्रियोल को क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज। अब इनके सेंट्रियोल को बेसल बॉडीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो सेंट्रियोल हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, और ये सेल मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ये कहाँ पाए जाते हैं? लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इनवेल्प। जबकि जो सेल सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं उनमें ये बेसल बॉडी हैं और ये प्रेजेंट होते हैं नियर द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि सीलिया क्या है और फ्लैजेला क्या है। सीलिया जो है और फ्लैजेला ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। मिसाल के तौर पर ये जो अमीबा है, सीलिया और फ्लैजेला जो हैं ये स्पेसिफिक लोकोमोशन के लिए होते हैं।